हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं RS सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कंपटीशन एग्ज़ाम बायोलॉजी बाई RS सर PDF साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इन प्रश्नों में से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो प्रत्येक परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और प्रश्नों को बात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल RS स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं, बात करते हैं। इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सर्वदाता मतलब ऐसा रक्त समूह चार होते हैं। ए नंबर एक A, B, AB, O। तो जिसमें चार रक्त ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सर्वदाता होता है, मतलब वो, तो इसमें ब्लड ग्रुप O। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो जिसमें सर्वग्राही अर्थात वो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो AB होता है। कौन सा होता है? AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही रक्त समूह होता है। इसके बाद RH फैक्टर किससे संबंधित है? जो RH फैक्टर है वो किससे संबंधित होता है? तो RH फैक्टर प्यारे विद्यार्थियों रक्त से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, RH फैक्टर खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर था, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर एवं विनर। इसका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। आगे तरफ बढ़ते हैं। रक्त को शुद्ध करता है। हमारे शरीर के अंग अंदर कोई ऐसे ऐसे अंग पाए जाते हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं। उनमें से कौन सा अंग है? किडनी। एक किडनी है जो इंटरनल ऑर्गन है जो कि रक्त का शुद्धिकरण करती है, अर्थात जो ब्लड को प्योर शुद्ध बनाती है। कौन सा अंग है? किडनी। इसके बाद वृक्क का भार कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। इसके बाद रक्त एक बिलियन है। रक्त एक कैसा बिलियन है? रक्त एक बिलियन है, क्षारीय बिलियन है। रक्त एक क्षारीय बिलियन है। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। तो क्या होता है कि ऐसे जिनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय अवस्था में होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय अवस्था में होते हैं। तो रक्त क्षारीय होता है, अर्थात इसका स्वाद बात करें तो नमकीन जैसा होता है, क्षारीय। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की जो धड़कन होती है उसका नियंत्रक कौन है? तो पेसमेकर। पेसमेकर हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। अगला पॉइंट प्रश्न, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो शरीर से, जो हमारा शरीर होता है उससे रक्त ले जाती हैं और रक्त वाहिनियों को सिराएँ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिराएँ। अगला प्रश्न, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? धमनियाँ। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। शरीर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? अर्थात शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? वो कहाँ पे पाई जाती है? तो वो स्टेपेज होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज, जो कर्ण में पाई जाती है। मध्य कर्ण मतलब कान के बीच में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है?
तो हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? जांघ में। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस पेशी। शरीर की सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस पेशी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? सबसे अधिक जो पुनरुद्ध भवन होता है उसकी क्षमता किसमें होती है? यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो दांत में इनेमल परत होती है, वो ही सबसे कठोर भाग होता है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि है उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी सिरा होती है एम्फीरियर सिरा, इसे महाधमनी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कौन सा ऐसा अम्ल है जो एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल।